मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शलोम। परमेश्वर के नाम की महिमा और बड़ाई हो, जो पिछले हफ्ते उन्होंने हमारी हर प्रकार से मदद और रखवाली की और हर खतरे से बचाकर अपनी पनाह में रखा और हमें फिर से एक बार ये समय दिया ताकि हम उसकी उपस्थिति में आए, उसके वचनों को पढ़ें, उसका मनन करें, प्रार्थना में समय बिताएं। और ये समय जो है ये बहुमूल्य समय है। हम इसकी राह हर हफ्ते देखते हैं ताकि परमेश्वर हमसे बातें कर सके। और आइए इसके पहले कि हम आगे जाएं, हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। हम आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं जब हम तेरी नज़दीकी में आए हैं, तेरी उपस्थिति में आए हैं। प्रभु जी, अपने इन वचनों को प्रभु जी इस पर प्रकाश डाल ताकि हम उसे समझ सकें, सीख सकें। खास तौर पे जब हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो होने दे प्रभु जी कि हमारे जो भी संदेह हैं, जो भी आशंकाएं हैं, उन सब को तू दूर करे परमेश्वर पिता, और हमें स्पष्ट रूप से बताए कि हमें बपतिस्मा कैसे पाना है और क्यों पाना है। और हम विनती करते हैं परमेश्वर पिता कि तू हम में से एक एक से बातें करेगा और ना सिर्फ हमें ये बात समझाएगा परंतु हमें परमेश्वर तू उस अभिषेक से परिपूर्ण करेगा ताकि हम परमेश्वर पिता तेरी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर तेरे कार्य को हम कर सकें। हमारे जितने श्रोतागण आज हमें देख रहे हैं उन सब पर अपनी आशीष का हाथ रख और विनती करते हैं जिस भी कठिनाई से हमारे श्रोतागण अभी जा रहे हैं उन कठिनाइयों से तू उन्हें उभारेगा, बाहर निकालेगा और उन्हें आशीष से परिपूर्ण करेगा। प्रभु जी, शैतान की हर शक्ति को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटते बांधते आज्ञा देते हैं कि ये समय में कोई हस्तक्षेप ना करे परंतु परमेश्वर हमारा ध्यान तेरी ओर एकाग्रित हो और हम तेरे वचन को सुन सकें, समझ सकें और उस पर अमल ला सकें। आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। मित्रों, फिर से एक बार हम आपको अपने प्रार्थना की योद्धाओं के बारे में याद दिलाना चाहते हैं। कोई भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, प्रार्थना का निवेदन हो, बेझिझक आप दिए गए नंबर्स पे फ़ोन करिए। वो आपसे बातें करेंगे, आपके साथ प्रार्थना करेंगे। यदि सलाह की ज़रूरत है तो सलाह भी देंगे और वो आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। तो ज़रूर उन्हें संपर्क कीजिए यदि कोई भी ज़रूरत है। और यदि आप YouTube देखते हैं हमारा प्रोग्राम तो YouTube पर लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि जैसे आप आशीषित होते हैं वैसे दूसरे भी आशीषित हों। और कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट्स पोस्ट कर सकते हैं या आप सिर्फ प्रेज द लॉर्ड सिस्टर या जय मसीह की सिस्टर भी लिख देते हैं तो मैं आपका नाम वहाँ से लेती हूँ और आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, मैं ये आश्वासन आपको देना चाहती हूँ। तो आइए हम अपने वचन के पठन में जाएंगे और हम जो हिस्सा कर रहे हैं वो लूका रचित सुसमाचार है और उसका 11वें अध्याय। और हमने पिछले बार पवित्र आत्मा के विषय में हमने बातें की थी क्योंकि हम 11वें अध्याय में हम उस जगह पे आए थे जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं 13वीं आयत में, 11 की 13वीं आयत में, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्ग पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों करना ना देगा। तो हमने ये वचन पढ़ा था और इसके बाद का जो एपिसोड हमने किया वो पवित्र आत्मा के विषय में किया और हम अभी कुछ एपिसोड्स पवित्र आत्मा के विषय में करेंगे। और पहले तो आपके मन में जो भी आशंकाएं और जो भी संदेह है उन्हें हम निकालने की कोशिश करेंगे वचन अनुसार कि हमें प्रार्थना करना है क्या पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए और ज़रूरी है क्या कि हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिले, क्योंकि हम जो सुनते हैं कई प्रचारक से या पासबान जो हमें कलीसिया में बताते हैं
तो कई एक कहते हैं कि ये जब चेलों के ज़माने में ही इसका काम ख़त्म हो गया था और इसके बाद पवित्र आत्मा की भरपूरी या पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की आवश्यकता नहीं है। और जो इवेंजेलिकल चर्चेस होते हैं वो भी यही विश्वास करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को जब हम अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो प्रभु हमारे दिल में आते हैं रहने के लिए, और प्रभु दिल में जब आते हैं तो वो पवित्र आत्मा ही हमारे दिल में आती है, और पवित्र आत्मा पूर्ण रूप से, हिस्सों में नहीं, पूर्ण रूप से हमारे अंदर आ जाती है। और जब हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गई है तो फिर हमें फिर से उस पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम बच गए हैं, प्रभु के लहू से धुल गए हैं, हमने उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, तो वो काफ़ी है। तो क्या सचमुच में ये काफ़ी है या इसके आगे भी हमें कुछ करना है? तो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में से पिछले बार देख रहे थे, कुछ वचनों को हमने देखा था। अभी हम 15वीं आयत को देखेंगे और 14वीं आयत में लिखा है कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी महिमा ऐसी देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में उन्होंने डेरा किया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में रहे। फिर 15वीं वचन में लिखा है, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। ये यूहन्ना की गवाही दी, उसका आँखों देखा हाल था, और वो कह रहा है कि ये उसकी गवाही है, और वो पुकार कर कहता है कि ये वही है जिसके बारे में मैंने वर्णन किया था, और बताता है कि ये मेरे बाद आ रहा है लेकिन ये मुझसे पहले था। तो बाद में इसलिए क्योंकि जब जिब्राइल मरियम के पास आए थे और उन्होंने कहा था मरियम से कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगी और तू गर्भ धारण करेगी और एक पुत्र जनेगी, और उसने ये भी बताया था कि तेरी कुटुंबनी एलिशबा गर्भवती है और यह उसका 6वां महीना है। तो यूहन्ना जो है वो प्रभु यीशु मसीह से 6 महीने बड़े थे, इसलिए वो कहते हैं कि वो मेरे बाद आता है, कि मेरे बाद वो आया है लेकिन वह मुझसे बढ़कर है क्योंकि वह मुझसे पहले था। वो क्यों कह रहा है कि वो मेरे बाद आया है परंतु मुझसे पहले था? यहाँ हम प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय और उसके 8वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, लिखा है, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है और पशु की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। Slain, the Lamb of God that was slain before the foundations of the world. तो और फिर यहाँ पे हम यूहन्ना 1:1 में पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो यहाँ पर यूहन्ना वो इस काम के लिए आया था कि प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे, कि प्रभु यीशु मसीह का रास्ता तैयार करे। यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 40वें अध्याय में हमने इस बात को पढ़ा है, कैसे प्रभु यीशु मसीह का रास्ता तैयार करने के लिए जो ऊंचा है वो नीचा किया जाएगा, जो नीचा है वो ऊंचा किया जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी रास्ते सीधे किए जाएंगे, और परमेश्वर का रास्ता तैयार करने के लिए यूहन्ना आया था। और वो अपना कार्य पूरे ईमानदारी से कर रहा था। वो अपने आप को बड़ा नहीं बताना चाहता था, वो था बड़ा प्रवक्ता या बड़ा भविष्यवक्ता था, और वो लोगों के सामने अपनी बड़ाई कर सकता था, लेकिन उसने अपनी बड़ाई नहीं की, परंतु प्रभु यीशु मसीह को प्रामुख्यता दी। और क्योंकि उसकी परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया है, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, तो हमने
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह को प्राप्त किया है। ये अनुग्रह क्या चीज़ होता है? ये अनुग्रह वो होता है जो हमें मुफ्त में मिलता है और हम उस योग्य नहीं हैं कि वो हमें मिले, हम उस काबिल नहीं हैं, लेकिन वो हमें दिया जाता है। उसे कृपा कहते हैं या अनुग्रह कहते हैं। लिखा है कि इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। कहता है कि इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो व्यवस्था में क्या लिखा था? मूसा ने, हम निर्गमन और 20 में पढ़ते हैं, सारे जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को लिख के दी थी और मूसा उसे लेकर आया था लोगों के बीच में, और वो 10 आज्ञाएं दी गई थी। और लेवी अवस्था में हम देखते हैं कितनी आज्ञाएं, कितनी विधियां, कितने रीति रिवाज दिए गए हैं, और उन सब को कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, और नहीं करें तो क्या उसका फल मिलेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हजारों उस समय में वो लोगों के पास व्यवस्था में लिखे हुए सारे जो आज्ञाएं थी उनको उन्हें मानना पड़ता था, और बहुत परेशान थे, क्योंकि यदि एक आज्ञा तोड़ते हैं तो उसका मतलब सारी आज्ञाएं तोड़ चुके हैं। तो इसलिए बहुत सावधानी से उन्हें अपना जीवन उस समय व्यतीत करना पड़ता था। लेकिन आज हम अनुग्रह के समय में हैं, और ये अनुग्रह हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हुआ है। जब हम स्कूल में थे तो हम ये ग्रेस मार्क्स जिसे कहते हैं कि जिसके हम काबिल नहीं हैं, हमने लिखा है एग्ज़ाम और हमें 30 मार्क्स मिले हैं, लेकिन जो पासिंग मार्क्स हैं वो 35 हैं। तो टीचर्स जो रहती थी वो हम पर तरस खा के हमें +5 दे देती थी कि ये इस योग्य तो नहीं हो, तुमने जो काम दिया उसके लिए तुम्हें 30 ही मिलना चाहिए, लेकिन हम मेहरबानी करके तुम्हें 5 और दान में या कृपा करके या तुम पर अनुग्रह हम कर रहे हैं और ये 5 मार्क्स दे रहे हैं ताकि तुम फेल ना हो, पास हो जाओ। तो ये अनुग्रह जो होता है ये हम उसके काबिल नहीं हैं, लेकिन हम उसे हासिल करते हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि हम व्यवस्था को पूरी कभी नहीं कर सकते, बहुत कठिन है व्यवस्था को पूरी करना। 18वीं आयत कहती है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। तो जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि यूहन्ना जो है वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र इस प्रकार से हमें प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता रहे हैं, और उन्हें परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र करके हमें वो प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को। तो इस प्रकार से वो बता रहे हैं साफ कि परम प्रधान परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ पुत्र ने उनको देखा है। और इसीलिए यदि हमें कोई परमेश्वर के बारे में सही स्पष्ट रूप से और अच्छे से बता सकता है तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और जो वो कहते हैं उनकी आज्ञाओं पर चलना है। और हम इस विषय में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता को हम पर जाहिर किया, लेकिन हम और एक चीज़ भी देखते हैं जो यूहन्ना ने कहा था, और ये यूहन्ना ने यह गवाही दी कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को यह पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, तो उसने मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूँ। तो यूहन्ना ने अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया, लेकिन उसने मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूँ। और फिर उन लोगों ने पूछा कि तो क्या फिर तू एलिया है? वो कहता नहीं, मैं एलिया भी नहीं हूँ। फिर क्या तू वो भविष्यवक्ता है? वो कहता नहीं, मैं वो भविष्यवक्ता भी नहीं हूँ। फिर वो पूछते फिर तू बपतिस्मा क्यों देता है? क्यों तू बपतिस्मा देता है? जब ये तीनों हमने प्रश्न पूछे और तीनों का जवाब तूने हमें नहीं करके दिया, तो फिर तू क्यों
बपतिस्मा देता है। और 23वीं आयत में यूहन्ना कहता है, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। तो जंगल में पुकारने वाले की एक आवाज़ थी जो प्रभु यीशु मसीह के पहले सुनाई दी और गूंजी कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। और 26वीं आयत में हम देखते हैं, यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती के बंद मैं खोलने योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिय्याह में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। तो यहाँ पर यूहन्ना बता रहा है कि तुम्हारे बीच में एक खड़ा हुआ है और वो इतना महान है कि मैं उसके जूते का बंद खोलने लायक भी नहीं हूँ। मैं झुक के उसके जूता नहीं खोल सकता। और हम देखते हैं कि यूहन्ना जो था एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था, और ये 400 साल के बाद लोगों ने एक भविष्यवक्ता की आवाज़ सुनी थी। क्योंकि मलाकी में हमने देखा, जो आखिरी वचन था जो मलाकी में हमने सुना, वो था यूहन्ना के बारे में कि एलिया की आत्मा जो आखिरी दिन में आएगी और पिता की ओर बच्चों को और बच्चों की ओर पिता को फेरेगी। उस विषय में ये भविष्यवाणी 400 साल पहले की गई थी, और 400 साल तक परमेश्वर का वचन नहीं आया था। और जब यूहन्ना की आवाज़ जंगल में गूंजी तो सारे के सारे उसके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ इतने दिनों तक नहीं सुनी थी। लेकिन हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, लिखा है, तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो ना सिर्फ यूहन्ना परंतु लूका भी यही बात कह रहा है। वो कहता है कि मेरे बाद जो आने वाला है, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं उसके जूते का बंद खोल सकूं, और मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वो तुम्हें जो आएगा मेरे बाद, तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो मित्रों, जब प्रभु यीशु मसीह के विषय में इस प्रकार लिखा गया है तो हमें उस बात पर विश्वास करना चाहिए। हम 3 अध्याय, मत्ती का 3 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में भी हम यही पढ़ते हैं, लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो मित्रों, यहाँ बार बार हम देखते हैं, हमने मत्ती में देखा, हमने लूका में देखा, हमने यूहन्ना में देखा, और तीनों बार हम यूहन्ना की बातों को हम देखते हैं कि यूहन्ना कहता है कि वो इतना महान है, जबकि उस समय यदि देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल सामान्य इंसान के समान थे। और यहाँ तक उनकी सामान्यता थी कि यूहन्ना को ये भी नहीं मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह इस भीड़ में कौन है, इसीलिए वो कहता तुम्हारे बीच में खड़ा है। और उनको एक चिन्ह दिया गया था परमेश्वर की ओर से कि जिस पर तुम पवित्र आत्मा को उतरते देखोगे, वो है जो प्रभु यीशु मसीह है, जो इस संसार के पापों का छुटकारा या निवारण करेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यूहन्ना गवाही दे रहा है कि मैं इतना छोटा हूँ उससे कि मैं उसके जूते ना उठा सकता हूँ, न उसके जूतों के बंद को खोल सकता हूँ। मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसका रास्ता तैयार कर रहा हूँ। मैं मन फिराव का बपतिस्मा पानी से तुमको दे रहा हूँ, लेकिन वो आने वाला है और वो तुमको जल से नहीं परंतु आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। और यदि प्रभु यीशु मसीह
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने आए हैं तो फिर हमें वो बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि 29वीं आयत यूहन्ना के पहले अध्याय की हम पढ़ते हैं। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो ये गवाही देता है जब वो प्रभु यीशु मसीह को देखता है कि ये मेमना है। हमने प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ा, वो मेमना जो पृथ्वी के उत्पत्ति से पहले वध किया गया था, तो वही मेमने के विषय में बता रहा है कि देखो वो मेमना जो जगत के पाप उठा लिया जाता है। मित्रों, जगत के पाप उठाने और कोई नहीं आया। स्वर्ग के नीचे और जमीन के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं। केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम दिया गया है, और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने प्राण हमारे पापों के कारण दिए, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और उस मृत्यु को उन्होंने हमारे बदले में सहा। 30वीं आयत यूहन्ना के पहले अध्याय की हम पढ़ते हैं। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है और वो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। फिर से प्रभु यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना वही कहते कि मैं बाद में आया, वो मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। तो रास्ता तैयार करने के लिए यूहन्ना आया था, और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि वह परमेश्वर का पुत्र है। ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और फिर से दोहराती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है और इसका दोहराना ज़रूरी है। ये आँखों देखा हाल है। ये उस इंसान की बातें हैं जो परमेश्वर का भक्त था और परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, जो जंगल में एक आवाज़, गूंजती आवाज़ थी, जो परमेश्वर के राज्य के विषय में लोगों को मन फिराने और बपतिस्मा लेने के लिए चीख चीख कर पुकार रही थी कि आओ और बपतिस्मा लो और अपने मन को फिराओ और परमेश्वर के पीछे हो लो। और यहाँ फिर से हम वही बात देखते हैं कि यही परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना फिर से यही बात बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और यदि वो परमेश्वर का पुत्र है तो हमें उस पर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे एक उद्देश्य से इस पृथ्वी पर भेजा। हम सब अपने पापों में डूबे हुए थे, हम सब अपने पापों के कारण हम शैतान के फंदे में फंस चुके थे और हम सब नाश होने के लिए तैयार थे, और शैतान ने सारा इंतज़ाम हमारे लिए कर लिया था कि वो हमें नरक लेकर जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान जब आता है तो वो नाश करने, हत्या करने और बर्बाद करने आता है, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा ताकि हम जीवन पा सकें और बहुतायत का जीवन पा सकें। मित्रों, यदि आज आप बहुतायत का जीवन पाना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिखा है कि वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना, सिर्फ यूहन्ना में लिखा है कि देखो वो मेमना जो लोगों के पापों को लिए जाता है। बाकी सुसमाचार में हम इसका वर्णन नहीं देखते, लेकिन जब प्रचार किया जाता है तो इसी बात पर जोर दिया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने आए, प्रभु यीशु मसीह पापों से हमें छुटकारा देने आए। हाँ, वो हमें पापों से छुटकारा देने आए, हाँ वो हमारे पापों के लिए मरने के लिए आए और उद्धार देने के लिए आए, लेकिन सिर्फ वहीं तक कारण सीमित नहीं था। क्योंकि हमने 3 सुसमाचारों में से देखा कि वो क्यों आ रहा है। वो
वहाँ पर हम नहीं देखते कि यूहन्ना कहता है कि वो लोगों का पाप हरने के लिए आ रहा है। सिर्फ यूहन्ना में वो बात कही गई है, बाकी सुसमाचारों में वो बात नहीं है। लेकिन ये बात तीनों में हम पढ़ते हैं कि वो आग से और बपतिस्मा, और आग से और आत्मा से बपतिस्मा देने आ रहा है। और जब वो आग और आत्मा का बपतिस्मा हम पाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, तो वो बहुतायत का जीवन हम जीना पाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप वो बहुतायत का जीवन जिए? तो आपके लिए पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाना बहुत ज़रूरी है, जो अगले एपिसोड में हम जारी रखेंगे। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि तू इस जगत में आया ताकि हमें हमारे पापों से छुड़ा सके। लेकिन प्रभु जी, तेरा काम वहीं तक सीमित नहीं था। हम परमेश्वर जिस कार्य के लिए तू आया था, पूर्ण रीति से हम उसका अनुभव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं प्रभु जी कि हम तेरी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएं, जो तूने कहा वह तेरे वचन में कि आग से और अपनी पवित्र आत्मा से तू हमारा बपतिस्मा करेगा। हम सारे के सारे जो हमारे श्रोतागण ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हम विनती करते हैं कि तू हम में एक भूख और प्यास उत्पन्न करेगा, ताकि हम तेरे आत्मा के खोजी बनेंगे और हम उस बपतिस्मा के लिए परमेश्वर पिता हम में एक भूख और प्यास उत्पन्न कर, ताकि हम प्रभु जी उसे पाने के लिए हमारे मन में एक भूख और प्यास और एक आशा जागे प्रभु जी, और हम उसे पाने के लिए परमेश्वर पिता हमें एक लालसा जागे। प्रभु जी, हमारी उस लालसा और उस आशा को तू पूरा करेगा। परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपनी आत्मा से परिपूर्ण करेगा। जो कुछ कमियां हम में पाई जाती हैं उसे निकाल के दूर कर और अपनी पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण कर। आशीषों के लिए हृदय से तुझे धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह के मित्रों, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय मसीह।